स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ जो है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खाद्य पदार्थों में मिलावट और थूकने की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने दीपावली और राज्य स्थापना दिवस को देखते हुए अधिकारियों को प्रदेश भर में स्वच्छता, सुरक्षा, स्वास्थ्य और यातायात की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 6 से 12 नवंबर तक प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई है। सचिवालय में बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि दीपावली के पर्व पर यातायात प्रबंधन का विशेष ध्यान रखा जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि आवागमन में लोगों को किसी भी तरह से परेशानी न हो। अग्निशमन विभाग द्वारा दीपावली पर आगजनी घटनाओं से बचाव के लिए अग्निशमन वाहनों की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। और देहरादून से खबर सामने आ रही। प्रदेश में छात्र संघ चुनाव का मामला, चुनाव को लेकर छात्रों का आक्रोश तेज। देहरादून के एमकेपी कॉलेज में छात्राओं ने प्रदर्शन किया तो चुनाव को लेकर छात्रों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। देहरादून के एमकेपी कॉलेज में छात्राओं का प्रदर्शन जो है वो जारी है और कॉलेज गेट को बंद कर प्रदर्शन किया। छात्र संघ चुनाव कराने की मांग पड़ रही राज्य सरकार के खिलाफ आक्रोश देखा जा रहा है। कॉलेज छात्र सरकार के खिलाफ एकजुट हुए हैं तो ये जानकारी छात्र संघ प्रदर्शन को लेकर सामने आ रही। छात्रों में आक्रोश छात्राओं में देखने को मिल रहा है। कॉलेज गेट कर बंद कर प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। देहरादून से ये जानकारी, राज्य सरकार के खिलाफ आक्रोश देखा जा रहा है। और कर्णप्रयाग में सरकार की ओर से हाईकोर्ट में महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव कराने में असमर्थता जताने के जवाब में विरोध में छात्र नेताओं में आक्रोश बढ़ गया है। शुक्रवार को एबीवीपी और एनएसयूआई के छात्र नेताओं ने महाविद्यालय में तालाबंदी कर मुख्य गेट पर धरना दिया और उन्होंने संयुक्त संघर्ष समिति भी गठित की है। छात्र नेताओं ने कहा, जब तक छात्र संघ चुनावों की अधिसूचना जारी नहीं हो जाती तब तक रोज तालाबंदी और धरना दिया जाएगा। छात्र प्रदेश सरकार और उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के विरोध में नारेबाजी कर रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दीपक शाह हमारे सहयोगी कर्णप्रयाग से हमारे साथ जुड़ गए। दीपक, छात्राओं के बीच काफी आक्रोश देखे जा रहे हैं, लगातार ये प्रदर्शन करे सरकार के खिलाफ नारेबाजी। कोर्ट का एक फैसला आया है कि जिसमें कि सरकार द्वारा जो हाईकोर्ट को जवाब दिया गया है कि छात्र चुनाव कराने में वो असमर्थ है। ऐसे में सभी जो छात्र नेता है उनमें आक्रोश बढ़ गया है। तो कल से लगातार यहाँ पर सभी महाविद्यालयों में प्रदर्शन किया जा रहा है। कर्णप्रयाग की बात की जाए तो कर्णप्रयाग महाविद्यालय में आज दूसरे दिन भी छात्र नेताओं ने तालाबंदी करी। एबीवीपी और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने एक संयुक्त संघर्ष समिति का गठन करके यहाँ पर लगातार विरोध जता रहे हैं, जिसमें कि प्रदेश सरकार और शिक्षा मंत्री के विरोध में जबरदस्त नारेबाजी की जा रही है। छात्रों का कहना है कि जब तक यहाँ पर छात्र चुनाव संपन्न नहीं कराए जाते तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। बिल्कुल, जिस तरीके से छात्र छात्राओं में ये आक्रोश देखा जा रहा है, ये बढ़ता हुआ आक्रोश अब किस ओर जा सकता है, क्योंकि ये लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं और अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। इनका कहना है जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती है प्रदर्शन जारी रहेगा। जी जरूर। इस प्रकार से एक छात्र नेता की बात करें तो एक छात्र नेता छात्र चुनाव के लिए लगभग 2 से 3 साल की तैयारी करता है, लेकिन जब से लिंक 2 समिति बनी है तो उसके कैलेंडर के अनुसार 30 सितंबर तक यहाँ पर सभी महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव संपन्न कराने थे। लेकिन अक्टूबर माह बीत जाने को भी है, लेकिन अभी तक यहाँ पर छात्र संघ चुनाव की कोई भी अधिसूचना या तिथि घोषित नहीं हो पाई है। ऐसे में जब हाईकोर्ट का फैसला आया और सरकार द्वारा जो जवाब दिया गया उसको लेकर छात्र नेताओं में रोष काफी बढ़ चुका है। इसको लेकर लगातार छात्र नेता प्रदर्शन और नारेबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल, एबीवीपी और एनएसयूआई के छात्र जो है इसमें एक साथ हो गए हैं और सरकार से अपनी मांग जो है वो जारी रखे हुए प्रदर्शन के जरिए। अगर हम बात करें किन किन जगहों पर ये प्रदर्शन देखे जा रहे हैं फिलहाल? कर्णप्रयाग की बात कर रहे हो, कर्णप्रयाग में लगातार दूसरे दिन भी प्रदर्शन किया गया है। वहीं समुद्र जनपद के कल गोपेश्वर में भी यहाँ पर उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का पुतला दहन किया गया है। हाँ,
जी बिल्कुल। तो क्या अभी फिलहाल इसको लेकर किसी तरह की सरकार की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है? क्योंकि सरकार के खिलाफ नारेबाजी, शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी और छात्र अपनी मांग पर पहले की तरह ही डटे हुए हैं। जी, जिस प्रकार से ये लगातार छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्र नेताओं द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, तो इसके बाद देहरादून निवासी एक व्यक्ति द्वारा हाईकोर्ट में एक रिट दायर की गई, जिसमें लिंक 2 समिति का हवाला दिया गया, जिसमें कि लिंक 2 समिति द्वारा 30 सितंबर तक सभी महाविद्यालयों में चुनाव संपन्न कराने थे। लेकिन जो विश्वविद्यालय है, जो शिक्षा मंत्री है, उनके द्वारा अभी चुनाव को लेकर कोई भी अधिसूचना या कोई भी चुनाव की घोषणा नहीं की गई थी। ऐसे में जब कोर्ट का फैसला आया है, तो लगातार यहाँ पर चाहे वो एबीपी हो चाहे एनएसयूआई है, इन दोनों छात्र संगठनों ने एक होकर अब लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि छात्र नेताओं का यहाँ पर कहना है कि एक छात्र संघ चुनाव 1 साल का होता है, जिसमें 12 महीने होते हैं, लेकिन नए शिक्षक तक तो चले हुए लगभग 5 महीने तो बीत जाने को है, लेकिन अभी तक चुनाव की कोई भी घोषित नहीं करते। ऐसे में जो छात्र नेताओं से जुड़ी तमाम समस्याएं हैं, उनको हल करने में काफी दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। जी दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और सीधे चलते देहरादून, जहां कांग्रेस पार्टी की ओर से संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। क्या कुछ चल रहा है, चलिए आपको दिखाते हैं। उस पर भी देखिए, डाटा बहुत बड़ा है। हमने 2 जिलों का अध्ययन किया है, हरिद्वार और पौड़ी जिले का। हरिद्वार और पौड़ी जिले के मामले और एक जॉर्ज एवरेस्ट का मामला है। कैसे उत्तराखंड की, देखिए मसूरी है, कैसे उत्तराखंड की खरबों की जमीन 1 करोड़ साल के किराए पर एक बेईमानी से अनामसी कंपनी को दी गई है। इन सब मामलों के हम आपको डेटा शेयर करेंगे। मैं आपको बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं यही कहूंगा कि मैं जॉर्ज एवरेस्ट से शुरू करूं। देखिए, जॉर्ज एवरेस्ट से अगर मैं आप शुरू करूं, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी बता रहे हैं का आदेश है मुझे। देखिए, जॉर्ज मसूरी के पास में एक पार्क स्टेट एक जमीन है, पार्क स्टेट कहते हैं। पहले स्टेट्स होती थी। स्टेट ये होती थी कि जिन लोगों के पास बड़ी बड़ी जमीनें होती थी उनको स्टेट का नाम देते थे। तो हाथी पांव में 422 एकड़ जमीन पार्क स्टेट की थी, उसमें कई लोगों की जमीनें थी। इसमें से 172 एकड़ जमीन उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग ने स्वर्गीय MC शाह परिवार, स्वर्गीय CP शर्मा परिवार जो यमकेश्वर के गांव के मूल निवासी थे, अर्चना पूरण सिंह के पिता स्वर्गीय पूरण सिंह आदि से पर्यटन विकास के नाम पर 1990 से लेकर 1992 तक अधिग्रहित की थी। दिल्ली से सबसे नजदीक हिल स्टेशन मसूरी की सरकारी जमीन उत्तराखंड की सबसे बेशकीमती जमीनों में से एक थी। इसलिए देश विदेश के सारे बड़े उद्योगपतियों और कारोबारियों की नजर इस जमीन पर थी। उत्तर प्रदेश के जमाने में समाजवादी पार्टी की सरकार में भी इस जमीन को एसएल वर्ल्ड कंपनी को देने की बात चली थी, लेकिन तब भारी जन विरोध और पत्र पत्रिकाओं में लेख प्रकाशित होने के कारण सरकार ने यह फैसला नहीं लिया था। जो काम उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं कर पाई थी, उसे 19 जुलाई 2023 को उत्तराखंड के पर्यटन सचिव और पर्यटन विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सचिन कुर्वे के एक हस्ताक्षर से हो गया। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने 172 एकड़ पर्यटन विभाग की भूमि में से 142 एकड़ भूमि, 142 एकड़ भूमि का मतलब होता है 762 बीघा। अगर आप नाली में उस जमीन को माने तो 2826 नाली होती है, और अगर वर्ग मीटर में अगर आप उस जमीन को माने, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस लाख 57,44,566 वर्ग मीटर जमीन होती है। राजस एरो स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड को केवल 1 करोड़ सालाना किराया पर इस जमीन को साहसिक पर्यटन से संबंधित गतिविधियों के ऑपरेशन, मैनेजमेंट और डेवलपमेंट के नाम पर 15 साल के लिए दे दिया। इस 762 बीघा जमीन यानी 57,44,566 वर्ग मीटर भूमि का सरकारी रेटों पर मूल्य आज के समय पर 2757 करोड़ के लगभग है। जमीन का यह रेट सरकारी रेट के अनुसार है। जमीन का वास्तविक बाजार मूल्य आमतौर पर हमेशा 4 गुना होता है और व्यावसायिक पर्यटक स्थलों पर 10 गुना तक होता है।
तो आप इसका वास्तविक मूल्य समझ ले कि इस जमीन का कितना था। उत्तराखंड सरकारियों ने खरबों की यह भूमि 15 साल के लिए शायद साहसिक पर्यटन से संबंधित किसी भी व्यावसायिक गतिविधि को चलाने के लिए आयोजित किया गया। और ये संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी की ओर से जहां भू कानून को लेकर जानकारियां दी जा रही। और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने छात्र संघ चुनाव को लेकर सत्तासीन बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्र हितों को अनदेखा करने का काम सरकार कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि छात्रों द्वारा लगातार इस विषय पर मांग की जा रही है कि चुनाव कराने का काम हो, लेकिन सरकार जानबूझकर छात्रों के अधिकारों का हनन कर रही है। छात्रों की सुरक्षा और उनके जीवन की सुरक्षा भी, लोकतांत्रिक अधिकारों की सुरक्षा भी हमारे लिए प्रमुख कर्तव्य है। जब हरीश जोशी टावर में चढ़े तो वो कोई ऐसी घटना न हो जो पहले रामनगर में घटित हो चुकी है, तो इसलिए मैंने ये कहा कि यदि आप इसका समाधान नहीं करेंगे तो मैं भी टावर में चढ़ूंगा। राज्य के पुनर्गठन मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा देहरादून स्थित सभागार कक्ष में विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। बैठक में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच चले आ रहे परिसंपत्तियों के बंटवारे मामले में चर्चा की गई। बैठक में सहकारिता विभाग के अंतर्गत यह पाया गया कि उत्तर प्रदेश द्वारा उत्तराखंड को लगभग 10 करोड़ 44 लाख रुपए की धनराशि दे है, जबकि उत्तराखंड द्वारा उत्तर प्रदेश को लगभग 3 करोड़ 33 लाख रुपए की धनराशि दे, जिसके लिए दोनों राज्य में सहमति बनी है। मंत्री ने कहा कि ऊर्जा से संबंधित मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड जो हमारा राज्य है ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था और तब से हमारे यहाँ कुछ परिसंपत्तियों के बंटवारों को लेके लगातार हम लोग बातचीत करते रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी पिछले दिनों योगी जी के जो हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री उनके साथ बातचीत की थी, कुछ मामले शॉर्ट आउट हुए थे, लेकिन उसके बाद भी अभी हमारे यहाँ कुछ विषय ऐसे हैं कि जिसको अभी निस्तारित करना बाकी है। जब पिछली बार मैंने एक मीटिंग ली थी, आपको भी सबको जानकारी है, दोनों विभाग का कुछ पैसा हमारा पेंडिंग है, कुछ सिंचाई बातें जमीनें हमारी वहाँ पे ऐसी है कि जिसको मैंने कहा था इसको और पुनर्जीवित आप करिए। तो उसके बाद का क्या डेवलपमेंट हुआ, अच्छी बात यह है कि इस बैठक का एक नतीजा ये निकला कि हमारे यहाँ जो सहकारिता का है उसमें हमें कुछ जो पहले हमारे रिटायर में नहीं था वो सहकारिता का पैसा भी अब हमने क्लेम किया है। लगभग 10 करोड़ 44 लाख रुपया हमने यहाँ से लेना है, 3 करोड़ 35 लाख रुपया हमने देना है, यानी लगभग 7 करोड़ 11 लाख रुपया 7 करोड़ 11 लाख रुपया भी हमें एक तरह से वहां से मिलने की संभावना बनती है। उत्तरकाशी से खबर सामने आ रही है। मस्जिद हटाने को लेकर अपडेट, पुलिस ने मामले पर कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, 8 नामजद और 211 केस दर्ज किए गए। कार्रवाई को लेकर बाजार बंद किया गया। जनाक्रोश रैली में बवाल पर केस दर्ज किया गया है। तो जानकारी सामने आ रही है, कार्रवाई को लेकर बाजार बंद और जनाक्रोश रैली में बवाल पर केस दर्ज किया गया है। 8 नामजद और 211 केस दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने मुकदमा शुरू कर दिया है और मस्जिद हटाने को लेकर यह अपडेट सामने आ रही है। उत्तरकाशी से पुलिस ने मामले पर कार्रवाई शुरू कर दी है और मामले भी दर्ज कर लिए हैं।
और उत्तरकाशी में मस्जिद को अवैध बताकर आंदोलन कर रहे हिंदुवादी संगठनों और अन्य लोगों पर लाठीचार्ज की घटना को प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सामान्य घटना करार दिया। उन्होंने कहा कि जिस रूट पर प्रदर्शनकारियों को जाने की अनुमति दी गई थी उससे अलग रूट पर वह जा रहे थे और इसलिए पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इसको किसी भी तरह से हिंसक घटना नहीं कहा जा सकता है। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस बात से साफ होता है कि उन्होंने प्रशासन की इस कार्रवाई का समर्थन किया है और इसे एक सामान्य प्रशासनिक काम माना है। जो उत्तरकाशी में जो घटना कल हुई है उसमें जो हमारे पास जानकारी है कि कुछ स्थानीय लोग वहां मस्जिद को लेकर प्रदर्शन करना चाह रहे थे, जिनका रूट निर्धारित किया गया था और उसके बाद वो मस्जिद की तरफ बढ़ रहे थे जहां बैरिकेडिंग की गई थी। उसी बीच में ये भी जानकारी आई है कि पथराव हुआ, पथराव से हबड़ मची और जब हमारे वो स्थानीय लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे तब थोड़ा सा मामूली लाठीचार्ज हुआ। तो ज्यादातर लोगों से बातचीत हुई है और वो लोग कल वहां से कुछ लोगों का उपचार हुआ, उनको वहां से डिस्चार्ज किया गया और स्थिति पूरी तरह से अभी तक नियंत्रण में है। लेकिन आज भी कुछ लोगों ने वहां बाजार बंद कराने का आह्वान किया है। जानकारी के साथ उपेंद्र असवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। उपेंद्र, जिस तरीके से अवैध मस्जिद को लेकर जो भीड़ और जो कुछ माहौल देखने को मिला था, अब इस पर जो है मंत्री ने अपनी सफाई दी है, वो इसे एक कानूनी तौर पर कार्रवाई बता रहे हैं। पुलिस की ओर से जो कार्रवाई किया गया उसको लेकर वो कह रहे हैं कि ये एक सामान्य घटना है और पुलिस इस तरह के जो माहौल होते हैं उस पर कार्रवाई करती है। जी, मैं आपको बता दूं कि 24 तारीख को जो संगठनवादी जो उत्तरकाशी में अवैध मस्जिदों के खिलाफ जो प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस ने वहाँ पे बैरिकेड लगा के, लेकिन कुछ बात जो उनकी आपस में कहा सुनी होगी है। जो हिंदू संगठनवादी के जो लोग, उनका कहना है कि सबसे पहले जो जहाँ पे नवीन की बस्ती है, जो यहाँ पे जो लोग है तो वहाँ से पत्थरबाजी हुई है, जिससे कि हिंदू संगठनवादी के जो लोग यहाँ पे प्रदर्शन थे वो भड़क थे और इन्होंने छोड़ने के बाद इधर उधर भागने की कोशिश करी। बाद में पुलिस को लाठीचार्ज यहाँ पे करना पड़ा, इनको इधर उधर भागने की कोशिश की गई और यहाँ पर काफी पुलिस कर्मियों को भी और जो हिंदू संगठनवादी के लोग हैं उनको काफी चोटें भी आई है। बिल्कुल, अभी तक अगर हम देखें तो जो अपडेट सामने आ रही है वो बताया जा रहा है कि 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया, वहीं 200 अज्ञात लोग भी इसकी चपेट में हैं, जिसके ऊपर पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। लेकिन अगर हम बात करें जिस तरीके से अवैध मस्जिद बताया गया था, क्या इन चीजों को लेकर किसी तरह के एक्शन लिए गए हैं? इसकी जांच के लिए किसी तरह के कदम उठाए गए हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि जो अवैध जो मस्जिद जो बताई जा रही है, माननीय जिला अधिकारी जी ने एक कमेटी बना के जो यहाँ पे बड़ी जो SDM है उनको ये कॉपी की, उन्होंने पूरा उसका खसरा और उसकी जो चटोनी है निकाल के कि ये जमीन किसके नाम पे, कितना रकबा किसके नाम पे, पूरा डिटेल प्रशासन को दे दी। कुछ जमीन अभी भी जो यहाँ पे है वो स्थानीय जो लोग है उनके नाम पे है, बाकी जो जमीन है जहाँ पे मस्जिद बताई जा रही है तो उन्हीं लोगों को नाम पे बताई जा रही है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, मंत्री कह रहे हैं कि ये जो घटना है वो सामान्य है और जिस रूट पर इन प्रदर्शनकारियों को कहा गया था जाने को, ये उस रूट से न जाकर किसी अन्य रूट से जा रहे थे और यही वजह थी कि पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। लेकिन हालांकि अगर हम इसके पीछे की सच्चाई की बात करें, वो क्या है? जी, मैं आपको बताती हूँ, ये बात सही है कि जो रूट जो प्रदर्शनकारियों को बताया जाता है उस रूट से तो प्रदर्शनकारियों को नहीं जाना चाह रहे थे। प्रदर्शनकारी जिस रूट पे मस्जिद से जाने की में अड़े होते हैं वो उसी रूट से जाएंगे। पुलिस को वहाँ पर 2 चीज लगा के इन लोगों को रोकने की काफी कोशिश करें। 1.5 से 2 घंटे यहाँ पर जाम लगा कर जाते हैं, लेकिन जो हिंदू संगठनवादी के जो लोग हैं इनका कहना है कि जब हम लोग यहाँ पे शांतिपूर्वक अपना जुलूस प्रदर्शन कर रहे थे उसके बाद हमारे ऊपर पथराव किया गया। जी उपेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और दिवाली को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मार्केट में मोबाइल टेस्टिंग लैब उतारी है। टीम ने शिवालिक नगर में 62 खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए और उनकी जांच की। मौके पर टेस्ट किए गए ज्यादातर खाद्य पदार्थों के सैंपल ठीक पाए गए। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि इस लैब में निःशुल्क खाद्य पदार्थ की टेस्टिंग की जाएगी और टेस्टिंग जारी रहेगी।
आज जो हमारे आयुक्त महोदय खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा स्पेशल ही हरिद्वार जिले के लिए टेस्टिंग वैन भेजी गई है। इसमें ऑन स्पॉट आप प्राइमरी जांच कर सकते हैं अपने खाद्य पदार्थों की, और सभी लोग, आप चाहे वो व्यापारी हो या जो घर में यूज़ कर रहा है उनके लिए है। इसी परिप्रेक्ष्य में ये वैन यहाँ पे आज हरिद्वार में आई है। और हमारे डीसी जो इसके इंचार्ज है RS खड़े साहब, वो भी प्रचार प्रसार में अपना देख रहे हो, वो भी लगे हुए हैं। और पूरी वैन में हम आज यहाँ चेक करेंगे प्राइवेट दृष्टि जो भी खाद्य पदार्थ इस टाइप के पाए जाते हैं, जो अनसेफ या सब स्टैंडर्ड है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और जो सही पाए जाते हैं और जो भी चीज़ होगी तो प्राइवेट जांच में हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। तो क्या ये दीपावली के लिए विशेष अभियान के तौर पर विशेष लोगों को अवेयरनेस करने के लिए मेन है। और दीपावली पर्व को दृष्टिगत रखते हुए हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी महोदय के निर्देश के अनुसार और आयुक्त खाद्य सुरक्षा के निर्देश के अनुसार ये स्पेशल हरिद्वार के लिए भेजी गई है। और बढ़ते आगे, देहरादून से खबर सामने आ रही, निकायों के ओबीसी आरक्षण की नियमावली तैयार, अनुमोदन के लिए सीएम के पास भेजा गया। ओबीसी आरक्षण निकायों की नियमावली तैयार कर ली गई है और वहीं अनुमोदन के लिए सीएम के पास इसे भेजा गया है। नियमावली पर सीएम के मुहर का इंतजार, वही मुहर लगते आरक्षण की तस्वीर भी स्पष्ट होगी। 10 नवंबर तक ओबीसी आरक्षण लागू होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो 10 नवंबर तक ओबीसी आरक्षण लागू होने की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में बस इतना ही। खबरों के लिए बने इंडिया वॉइस के साथ।